हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। मैं हूं आदित्य। हेल्थ केयर सप्लाई चेन जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसका नाम क्या है? उसका आरोग्य पाथ एक ऐसा हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है जिसके थ्रू जो इसेंशियल सर्विसेज है और इसेंशियल कमोडिटीज है, लाइक पीपीई किट हो गया, मास्क हो गया, एम्बुलेंस सर्विस है, इसके अलावा कुछ ड्रग मटेरियल्स है। तो ये जो इस पोर्टल के हेल्प से इजीली लोगों तक अवेलेबल होगा। बात करें आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु एक ऐप है जो ट्रेसिंग ऐप है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। राइट, इसको बनाया था किसने? इसको बनाया NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट। हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इसे ओपन सोर्स कर दिया गया था, मतलब इसके कोड को कोई भी अब एक्सेस कर सकता है। राइट। मीनिंग क्या होता है एनोस्मिया का? राइट। इसका सही आंसर है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड था एक्यूंगिया। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट। ये दो वर्ड हाल ही में न्यूज में इसलिए था क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन दो वर्ड्स को, यानी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ये लक्षण बताए थे, सिम्टम्स बताया था कोविड-19 का। ग्लोबल फॉर्म TPG एंड कैथरटन, इन्होंने स्टेक्स खरीदा है जियो में कितना परसेंट? इसका सही आंसर है 1%। ये इस तरह से 10th इन्वेस्टर है जिसने 10वां इन्वेस्टर है जिसने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया था। इससे पहले एक लार्ज इन्वेस्टमेंट किया था फेसबुक ने अराउंड 10% का, 9.99, तो 10% के आसपास FB ने इन्वेस्ट किया था जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए। काला पानी लोकेशन इंडिया के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आता है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ये हाल ही में इसलिए न्यूज में था क्योंकि नेपाल ने एक नया मैप लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें काला पानी को नेपाल ने अपना क्षेत्र बताया। काला पानी के अलावा दो और क्षेत्र, लिम्पी याधुरा और लिपू लेक, इन दोनों को नेपाल ने अपना एरिया, अपना क्षेत्र बताया। 500-year old ancient temple submerged was submerged in river, right? So this has been reappeared. So you have to tell me where is this temple? So right answer is Odisha. In Odisha there is a temple, Gopinath temple. That temple related to Lord Vishnu, right? And the what we were talking about, we were talking about Mahanadi. If we talk about Orissa, Raja Parv, the festival is also celebrated there. Which country has made एंटी रेसिज्म कमीशन? ऐसा मतलब भेदभाव जिसमें आप काले लोगों से या कलर के बेसिस पे आप लोगों से भेदभाव करते हो। हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि यूएस के एक नागरिक था, जिसे रेसिज्म के बेसिस पे इनकी मौत हो गई, और इसके लिए पूरे यूएसए में एक हंगामा बरपा हुआ है। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके एंटीफा ग्रुप को ट्रम्प गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। पूरा कैंपेन चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर जो है ना, ब्लैक लाइफ मैटर याद रखना, ये रिलेटेड है, हाँ, रेसिज्म कैंपेन, जो एंटी रेसिज्म कैंपेन यूएस में चल रहा है उससे। अंगद सिंह राणा ये क्या है? ये है एक शेफ, एक ग्लोबल शेफ कंपटीशन आयोजित किया गया था जिसको होस्ट किया था न्यूजीलैंड ने। इस शेफ कंपटीशन को जीता है अंगद सिंह राणा ने। ये फर्स्ट टाइम कोई शेफ कंपटीशन हुआ है जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा फर्स्ट कंट्री बना है जिसने खुद को कोरोना फ्री डिक्लेयर किया है। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में? इसका सही आंसर है 9th, राइट। इससे पहले जो रैंकिंग लास्ट ईयर जारी की गई थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स की, जिसमें इंडिया का रैंक था 12, पर इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया खुद के रैंक को और ये 9th पोजीशन पे आ गया। बेसिकली ये रैंक बताता है कि यहाँ पर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है।
ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन एंड पैंडेमिक सिचुएशन पूरे ग्लोबल कंडीशन में डिक्लाइन हुआ है एफडीआई का, जबकि इंडिया में राइट 13% का इंक्लाइन हुआ है एफडीआई में, यानी इंडिया स्टिल जो है फॉरेन कंट्रीज के लिए और इन्वेस्टर के लिए एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। बात करें इस रैंकिंग को, तो ये रैंकिंग पब्लिश करता है यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका यूएनसीटीएडी अंकटाड राइट, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जहां बहुत सारे हेडक्वार्टर ऑलरेडी है, और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। क्या आप मुझे बता सकते हो जेनेवा में 3 और हेडक्वार्टर्स अगर आपको याद हो तो प्लीज? इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में? सो इसका सही आंसर है 43। इससे पहले इंडिया का लास्ट ईयर जो आया था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, उसमें रैंक था 44। इंडिया ने एक रैंक का सुधार किया है एंड नाउ इट इज ऑन 43rd पोजीशन। इसको इस रैंक को या इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता आईएमडी। आईएमडी डजंट मीन हियर कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका मतलब है यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है अगेन स्विट्जरलैंड में।